नीट मामले पर केंद्र सरकार का हलफनामा और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र ने 7 सदस्यीय पैनल गठन करने का प्रस्ताव रखा है। उठाए गए मुद्दों पर गौर करने के लिए पैनल का प्रस्ताव, ताकि भविष्य में ऐसी कोई पेपर लीक की घटना न हो। केंद्र ने दोबारा नीट की मांग का विरोध किया है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। अब इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरकार जो पेपर लीक है की जो बात कही जा रही है कई राज्यों में, क्या ये चुनिंदा राज्यों तक सीमित है? क्या ये सोशल मीडिया के थ्रू फैला? अगर ऐसा है, अगर इसका जो दायरा है वो व्यापक होता है तो जाहिर है कि परीक्षा को दोबारा करने पर विचार किया जाएगा। लेकिन केंद्र की तरफ से, एनटीए की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि नहीं, ये कुछ राज्यों तक ही सीमित है। अब देखना होगा कि आज क्या होता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनटीए को कल शाम 5 बजे तक के लिए डेडलाइन दी गई थी, लेकिन उसके बाद कल देर रात ये हलफनामा दायर किया गया। जो इससे बड़ी बात है वो ये कि दोबारा परीक्षा कराने का यहाँ पर विरोध किया गया, साथ ही साथ भविष्य के लिए। क्योंकि आप सोचिए, नीट यूजी की जो परीक्षा थी उसमें 24 लाख स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। भविष्य में ऐसी कोई पेपर लीक की घटना ना हो, इसके लिए बाकायदा कई सारे सुझाव दिए गए हैं। पैनल के गठन की बात भी कही गई है। अब देखना होगा कि आज जब सर्वोच्च अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा, क्योंकि तमाम याचिकाएं जो हैं वो दायर की गई हैं, जिसमें जो मुख्य मांग है इन स्टूडेंट्स के, इन याचिकाकर्ताओं की, वो ये कि परीक्षा रद्द हो। इसके अलावा जाँच की बात भी कही गई थी, लेकिन क्योंकि सीबीआई इन्वॉल्व है, सीबीआई लगातार कई राज्यों में तहकीकात कर रही है, कई लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि आज सर्वोच्च अदालत जब इस मामले में सुनवाई करेगा तो उसका रुख क्या होता है। देखिए, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे जो तमाम दलीलें दी गई पिछली बार, उसके बाद अभी जितनी याचिकाएं हैं सभी पर आज सुनवाई होगी। और नीट यूजी परीक्षा को लेकर एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना जो हलफनामा है वो दाखिल कर दिया है। पेपर लीक के सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर एनटीए ने अपना हलफनामा दाखिल करते हुए जवाब दिया कि सभी राज्यों में नहीं हुआ है पेपर लीक, पूरी परीक्षा को रद्द ना किया जाए। 24 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनके इस वक्त भविष्य पर तलवार लटकी हुई है कि आखिर क्या होगा। क्योंकि अभी आपको हाल ही में याद होगा कि जो उनकी काउंसलिंग होनी थी वो भी रोक दी गई, उसको पोस्टपोन किया गया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने पिछली दफ़ा एनटीए से पूरी जानकारी मांगी, एनटीए से पूछा कि इसका दायरा कहाँ तक है, ज़रा वो बताया जाए, स्थिति क्या है। क्योंकि एक दलील ये भी कोर्ट के अंदर आई कि पूरे देश भर में पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक का दायरा कुछ राज्यों तक सीमित है। और एनटीए कह रहा है इसी आधार पर कि पूरी परीक्षा को रद्द ना किया जाए। तो आज अब सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा। बाकी देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो क्या होता है।